मुसलमानों के मुकद्दस मकाम मक्का मुकर्रमा पर हमले की हकीकत सामने आ चुकी है। पाकिस्तान में टिकटॉकर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया। इंडियन क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पामाल करने की हर हद पार कर दी है। राफेल 60 ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस एक बार फिर सामने आ चुके हैं। सूर्या कुमार यादव और गौतम गंभीर हकीकत की दुनिया से कोसों दूर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहेंगे। आज के व्लॉग में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखने लगे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। मिडिल ईस्ट से एक खबर हम कवर कर लें, छोटी सी खबर है, उसके बाद हम मेन खबर की तरफ वापस आएंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक जो है। अच्छा, 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि जिसमें मक्का मुकर्रमा जो बैतुल वो उसमें है, मुसलमानों की एक बड़ी मुकद्दस जगह है, अल्लाह ताला का घर है, और ये है कि उसके ऊपर आज उसकी हिफाजत और वो पाकिस्तानियों के लिए क्या पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए वो एक रेड लाइन है। उसके ऊपर एक मिज़ाइल को इंटरसेप्ट करते हुए देखा गया है। वहाँ पर एक मिज़ाइल वहाँ से गुजरा है, कोई ड्रोन भी गुजरा है, और उसको बाकायदा तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको जनाब इंटरसेप्ट किया है। और बाद में बड़ी चहमगोइयाँ हुई हैं कि ये जनाब मिज़ाइल जो था ये मक्का मुकर्रमा को निशाना बनाने के लिए वो दागा गया था, लेकिन अब उसकी हकीकत सामने आ गई है। ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस खबर को नशर किया है। हूथीज फायर टू मिसाइल्स एट इजराइल दैट फॉल अपार्ट ओवर सऊदी अरेबिया, ड्रोन इंटरसेप्टेड। अब ये हूथीज जो हैं, जो हूसी बागी हैं, जो यमन की तरफ से जनाब इसराइल की तरफ 2 मिसाइल दागे गए हैं, और उसमें एक ड्रोन भी था। उसको वो क्योंकि सऊदी अरब की फ़ज़ा से गुजर के जाते हैं, तो सऊदी अरब ने उसको मक्का मुकर्रमा के ऊपर उनको जनाब इंटरसेप्ट कर लिया है। अब ये खबर ये चलती आ रही थी कि जनाब सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा के ऊपर जनाब अटैक किया गया। उसकी हकीकत ये है, इसी वजह से हमने इसको सबूत के साथ ये खबर आपके सामने रखी है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इस खबर को नशर किया है। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हुआ है? अब क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। उसमें अब ये देखें कि इसमें ईरान और इसराइल की जंग हुई है, उसमें भी उर्दन के ऊपर से, उर्दन और शाम के ऊपर से मिसाइल गुजरते थे उसके इसराइल के ईरान की तरफ, लेकिन वहाँ भी ईरान के इसराइल की तरफ मिसाइल जाते थे। उर्दन के अंदर से जनाब एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए उन मिसाइल को गिरा दिया जाता था। ये कोई नई बात नहीं। इसी वजह से सऊदी अरब के ऊपर भी ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और इस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब अरब वर्ल्ड जो है, गल्फ़ कंट्री जिसमें सऊदी अरब और कतर और दूसरे जो यूएई, ये लीडिंग बड़े कंट्रीज़ हैं, इन्हें चाहिए कि कोई यूनिटी का मुजाहरा करें, ताकि जिस तरीके से इसराइल ने कतर पर हमला किया है, ये बाद में किसी और मुल्क की भी बारी आ सकती है। जिस तरीके से उन्होंने ग्रेटर इसराइल का उन्होंने नक्शा भी पास किया हुआ है कि हम जनाब उसमें सऊदी अरब भी शामिल आ रहा है, यूएई है, कतर है, दूसरे ममालिक हैं। वो नक्शे की जो आउटरीच है, इन सारे ममालिक को तकरीबन उसने इंक्लूड किया हुआ है, कुछ कुछ उनके पार्ट्स। इसी वजह से इनको अब यूनिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और उनके जो वज़ीर दिफा हैं हमारे, उनने भी पाकिस्तान कतर का दौरा किया है और कतर के साथ सॉलिडारिटी शो की है। दूसरी खबर पे जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने एक पिछले 3-4 दिन से आपसे बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि एक हफ्ते में हमने 20,000 हमने सब्सक्राइबर हमने मुकम्मल करने हैं, और बड़ी स्पीड भी चल रही है, और इसमें हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अभी भी इसका सब्सक्राइबर का बटन आप प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है टिकटॉकर्स के मुतालिक। टिकटॉकर जो कम्युनिटी है, जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, उसमें मतलब फहाशी के मुतालिक क्या कुछ उसके अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, वो कोई उसमें पनिशमेंट दी जाती है, और उसमें ये जो रजब भट्ट है, मिस्टर पतलू है, डक्की भाई है, और ये क्या कुछ इसमें चल रहा है, ये मेन वो फिगर्स हैं सोशल मीडिया की, और इसी वजह से इन्हीं को ही हम जानते हैं। और बाकी और भी काफ़ी सारे हैं, कोई मानी वाला एक बड़े एक और करैक्टर सामने आया हुआ है, लड़कियाँ हैं। इस तरीके से जनाब टिकटॉक को उनने जिस तरीके से फहाशी का अड्डा बनाया हुआ था, उस पर बाकायदा तौर पर साइबर क्राइम एजेंसी ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। और पाकिस्तान ने पॉलिसी मैटर्स में बड़ी एक चेंजेस वो लेके आए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग जो टिकटॉक में इस तरह के एंड के ऊपर बड़ी शिकायत आ रही थी, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। खबर ये सामने आ रही है कि फहाशी का एक और बाब बंद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लाइव टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई है।
है और ये कदम हमेशा के लिए उठाया गया है। इसीलिए अब पाकिस्तान के अंदर जो भी लाइव टिकटॉक कवरेज करेगा उसको कानून के कटघरे में लाया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो या वो पाकिस्तान के बाहर भी क्यों ना बैठ के ये सारा काम कर रहा हो। इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो भी पाकिस्तानी मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी और बहुत ही कम वक्त में उसको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये खबर है, ये एक हमने आपके सामने एक उसका कवर उसको किया है, इस मेन खबर का भी ये हिस्सा है। ये बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट से ये भी एक शामिल है। इसी वजह से हमने आज का जो वो है व्लॉग है उसमें हमने सोचा कि इसको भी कवर कर लेते हैं। अब आगे जनाब एशिया कप का रुख करते हैं। एशिया कप बड़ी आज जोरों शोरों से जारी है। तकरीबन तीसरा चौथा मैच उसमें हो रहा है। कल पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हुआ है। हाई वोल्टेज टाकरा होता है। हाई वोल्टेज टाकरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो खबरों की जीनत बन जाता है। लेकिन इस मरतबा कुछ ना कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो चुका है और सारी हदें क्रॉस कर चुकी हैं। खासकर इंडिया के एंड पे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बिल्कुल पाँव के नीचे उसको रोंद दिया गया है। उसकी कोई इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अपने पाँव के नीचे रोंदने की। और बजाते खुद इंडिया एक सेकुलर रियासत है। सेकुलर से मुराद ये है कि उसमें आपने मज़हब को, उसके अलावा स्पोर्ट्स हैं और रियासत को, हर चीज़ को जुदा जुदा रखना है और आपने एक जेंटलमैन एक बिहेवियर शो करना होता है। आपके अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। आपने सबको इकट्ठे लेके चलना होता है, पर्सनल नहीं होना होता। इसीलिए एशिया कप के अंदर क्या हुआ है, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। जंगें हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कौन जीता है कौन हारा है ये सारी दुनिया बेहतर जानती है। मैच भी हो गया है कि कौन जीता है कौन हारा है ये भी फैसला हो चुका है। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि बॉलर्स ने भी और बॉलर्स और बैटर्स दोनों ने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन हुआ ये है कि जनाब मैच का जब टॉस होने लगा था, मैच का जब टॉस हुआ है उसमें जनाब जो वो दोनों कप्तान थे, बाकायदा तौर पर जो टॉस वहाँ हो रहा था वहाँ पर जो रेफरी थे उन्होंने कह दिया कि जनाब दोनों कप्तान एक दूसरे से मुसाफिया नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। बाद में जनाब एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया पाकिस्तान की तरफ से। उसमें जनाब ये उसमें मैच के बाद एक वो जो थे तर्जमान पाकिस्तान टीम वो जो थे उन्होंने कहा है कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। मैच रेफरी एंडी पॉनी क्रॉफ्ट का ताल्लुक जिम्बाब्वे से था। उनसे बाद में पूछा गया, उन्होंने कहा है कि टॉस से पहले हमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया था कि दोनों कप्तान एक दूसरे से मुसाफिया नहीं करेंगे। और इसके जवाब में हेड कोच माइक पेस ने कहा है कि भारतीय टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द अमल फितरी था। पाकिस्तानी रद्द अमल क्या आया है, अब ये हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं। कप्तान सलमान अली आगा भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं की। इस हवाले से ज़राए ने दावा किया कि इख्तितामी तकरीब में ना जाने की वजह यह थी कि तकरीब से प्रेजेंटर का ताल्लुक भारत से था। जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रेजेंटर जो होते हैं, जो तकरीब के मेहमान खसूसी जो होते हैं, जो स्टेज पे खड़े होते हैं, इनामात की तकसीम करते हैं, उनका सबका ताल्लुक इंडिया से था। इसी वजह से पाकिस्तानी जो कप्तान हैं उन्होंने जनाब उसका बाइकआउट किया उस तकरीब का और उन्हें बाकायदा तौर पर उसका जो पाकिस्तान ने जो भारतीय टीम का जो रवैया है, जो रेफरी का खास पर जो रवैया था उस पर एहतजाज किया है और इस तरीके से उन्हें इस पूरी तकरीब का उन्हें बाइकआउट किया है। ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट को, सियासत को, सहाफ़त को, हर चीज़ को अपना अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, तामीरी किरदार अदा करना चाहिए, पर्सनल नहीं हो जाना चाहिए। पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट को आप साइड पर रखें, आगे हमें बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। पोस्ट वो जो तकरीब हुई है, पोस्ट मैच जो एक सेरेमनी होती है या एक ब्रॉडकास्टिंग एक सेरेमनी होती है, उसमें जनाब जो वो हैं जनाब इंडियन क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, उनने एक बड़ी उनने पता नहीं क्या शोशा छोड़ा है, हमें तो समझ भी नहीं आती कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत और BCCI एक ही मौके पर थे, हम सिर्फ खेलने के लिए यहाँ आए थे, हमने दुरुस्त जवाब दिया है। हमने दुरुस्त जवाब दिया है, क्या आपने दुरुस्त जवाब दिया है? भोंडी मजाक की है आप लोगों ने, थू कराई है आप लोगों ने अपनी, क्या जवाब आप लोगों ने दिया? ये दावे आप पहले भी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। ये इनके जनाब एक और हैं गौतम गंभीर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गौतम गंभीर बड़ी एक हॉकिश मेंटालिटी है इंडियन क्रिकेट टीम में और रहे हैं और उनके बड़े पाकिस्तानी टीम में, ठीक है पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए, आपको जिंदा दिल होना चाहिए, कोई आपकी एनर्जी की कोई रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, वो आपके अंदर वो ये शुएब अख्तर साहब भी यही कहते हैं कि पता चले यार कोई बॉलर भी है और आगे से कोई फेस करने वाला भी है। इसी वजह से ये हाई वोल्टेज टाकरे का नाम इसको दिया गया है। गौतम गंभीर मैच के बाद ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर को दिए गए इंटरव्यू में खुलेआम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का उन्होंने जिक्र किया। अब
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी खुदा का नाम ले, सारी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप पिट गया है जनाब, 30 मरतबा वो इस चीज़ को दोहरा चुका है कि कौन ये जंग जीत चुका है, कौन हार चुका है। अब वो जनाब उसके बाद उसकी ये जब नहीं मानी गई तो उसने जनाब एक और फिगर उसने यूज़ करना शुरू कर दिया 6-0 का। मतलब ये है कि 6 तैयारे किसके गिरे और एक ही तैयारा किसका नहीं गिरा। अब ये 6-0 का फिगर सामने आने लग गया है। बाद में जनाब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए और भी आगे जो 2-3 कदम उन्होंने आगे और उठा लिए हैं। उन्होंने कोई भी पाकिस्तान और इंडिया के मुताल्लिक़ कोई बात हो, उसके अंदर पहली बात तो रिपोर्टर का जवाब देना होता है। दूसरी जो बात होती है वो यही होता है कि जनाब हमने ये जंग रुकवाई है। 6-0 का जिक्र करते और उसके अलावा जनाब ये है कि भारत की कोई ना कोई ऐसी बात कर देते जो भारत को बाकायदा तौर पर इंडिया के अंदर से भी ये बातें उठती हैं, यार डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहा है, इसी वजह से आपको चाहिए कम से कम उसको इंडोर्स करो या उसको रिफ्यूट करो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बातें हैं या उसका वो जो बयान है भारत के मुताल्लिक़। इसी वजह से गौतम गंभीर ने जनाब ये जो कुछ किया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हमने समेटी है और इसी वजह से हम अब भी हमने वैसा ही किया है और ये सिलसिला अभी जारी है। अब ये है कि आखिरी इसके अंदर जो डेवलपमेंट सामने आई है, जो अपडेट हम आपके सामने रखने लगे हैं, वो ये है शायकीन क्रिकेट जनाब सामने आ गए। शायकीन क्रिकेट ने बाकायदा तौर पर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जो पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है, वो एक मरतबा फिर जनाब वो डेवलपमेंट सामने आना शुरू हो गई हैं। वो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस है। भारत के हाथों शिकस्त के बाद भी भारतीय पाकिस्तानी शायकीन मायूस ना हुए और सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे किए और भारतीयों को रवां साल मई के महीने में पाक फ़ौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त और 6-0 याद दिला दी और कहा कि मैच जीतें या हारें, जंग तो हम जीते हैं। अब ये देखें पाकिस्तानी शायकीन हैं, अब वो इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। मैच के बाद एक पेज पर एक सारिफ ने लिखा कि भारतीय टीम ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि भारत अभी तक पाकिस्तान की जान से अपने राफेल गिराए जाने पर नाराज़ है। अब दोबारा वो बुनियानो मरसूस है जनाब, वो ऑपरेशन सिंदूर है, वो राफेल है, वो 6-0 है, वो जनाब ये है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग है, वो दोबारा सब कुछ एक मतलब रिवाइव हो गया है। इसी वजह से यही होना चाहिए था कि जनाब सियासत को अलहदा रखें, सहाफ़त को अलहदा रखें और क्रिकेट को अलहदा रखें, आगे बढ़ें। इसको जनाब एक सिफारतकारी के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। और फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं हमारी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।